भीतरिया इलाज करने जो है विजय सिन्हा लग गए, और विजय सिन्हा के पीछे पूरा कुनबा लग गया, समझे। लेकिन विजय सिन्हा दबे नहीं। एक बार ऐसे ही उनको एक और विभाग से उनको ट्रांसफर करा दिया गया था, मंत्री को बदल दिया गया। देखिए अधिकारियों का वर्चस्व कितना रहता है। अच्छा, विजय कुमार सिन्हा का जिगर इतना बड़ा और दिल इतना बड़ा है। देखिए जब विधायक दल की बैठक होती है तो सम्राट चौधरी का नाम प्रस्ताव आगे करते हैं, और कुलम अंदर मतलब ऐसा उनका मन, अंदर से जो मन होता है वो साफ तरीके से झलकता है कैमरे के सामने। आप एक बात बोले, तो एक अलग गुट बना लेंगे एक नाथ शिंदे जैसा क्या? देखिए बात ऐसा है ना, आप एक बात समझ लीजिए कि यदि आप दल में या गठबंधन में रहते हैं, ठीक है, तो पार्टी का क्या मतलब होता है। अगर पार्टी में सारे विधायक स्वतंत्र तरीके से वोटिंग करने के लिए रहते तो फिर वो पार्टी का दबाव और पार्टी का मतलब क्या हो जाता है। देखिए अगर आप किसी पार्टी से जुड़ते हैं तो उस पार्टी की विचारधारा आपको माननी होती है, आप अपना मनमानी नहीं कर सकते हैं। उनके कमांडर ने कहा कि हमारी पार्टी सम्राट चौधरी को सहमति जताती है, आप क्या कहते हैं, ठीक है। वो चाहते तो नहीं भी जता सकते थे, तो क्या सम्राट चौधरी सीएम नहीं बनते हैं? आंकड़े थे उनके पास, ठीक है। लेकिन हाँ, एक विधायक को सहमति नहीं जताने से थोड़े कि मतलब बाकी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। उनके पास इतना मैंडेट है कि 5 विधायक भी अगर सहमति ना बताए तो फिर भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। राजनीति में विचारधारा में लड़ाई हो सकती है, ठीक है। राजनीति में जो है वो विचारों की लड़ाई होती है। कोई किसी और, मैं किसी और तरीके से सोचता हूं, शराब किसी और तरीके से सोचते हैं, शराब किसी और तरीके से सोचते हैं। सब लोग अलग अलग तरीके से जो है किसी चीज को देखता है। लेकिन हाँ, विजय सिन्हा की नाराजगी है। लोग कह रहे हैं कि विजय सिन्हा अलग हो जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखिए, ठीक है, विजय सिन्हा संघर्षशील नेता। जब नीतीश कुमार का सरकार था तो उस वक्त विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री थे, उनके साथ सम्राट चौधरी भी उप मुख्यमंत्री थे। लेकिन अब सम्राट चौधरी का प्रमोशन हो गया है, मुख्यमंत्री बन गए हैं सम्राट चौधरी, और विजय कुमार सिन्हा का डिमोशन हो गया है। तो विजय कुमार सिन्हा कहां चल गए किसी को कुछ पता नहीं। और हाल फिलहाल में अब विजय सिन्हा कहां जाएंगे, बता दें आपको कि मंत्रालय का बंटवारा भी हो गया है और भाजपा को 29 मंत्रालय मिले हैं, गृह विभाग भी उनको मिला है, और 18 जो मंत्रालय है वो जदयू को मिला है। तो जदयू भी सीधे फिसडी होती हुई नजर आ रही है। और जदयू को इतना कम मंत्रालय क्यों मिला है, इसी विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो सहयोगी है साहिल जी और मनीष जी, हम बात करते हैं। साहिल जी, क्या कुछ कहना चाहिएगा कि विजय कुमार सिन्हा अब देखा जाए तो एक नाथ शिंदे जैसा अलग गुट बना लेंगे, और कहा जा रहा है कि उनको कोई पद नहीं दिया गया। पिछले सरकार, नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, अब कहीं के नहीं रहे विजय कुमार सिन्हा। पहला बात है कि यदि आपने बात की आदरणीय नेता विजय सिन्हा के बारे में, तो विजय सिन्हा के बारे में एक चीज कहा जा सकता है कि एक तो वो आला दर्जे के नेता है। वो एक ही सेशन में जो है वो विधायक, ठीक है, नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा का अध्यक्ष और डिप्टी सीएम एक ही पंचवर्षीय सत्र में रहे हैं, समझे। यानी कि समझ सकते हैं आप। अब देखिए बात है विजय सिन्हा का। हाँ, विजय सिन्हा नाराज चल रहे हैं, इस बात को ठुकराया नहीं जा सकता है। विजय सिन्हा बहुत प्रयास किए कि विजय सिन्हा को भी सीएम बना दिया जाए, लेकिन आप बात समझ लीजिए कि 1990 के बाद से भी कोई भी स्वर्ण चेहरा जो है वो सीएम नहीं बना है बिहार में। देखिए उसके लिए यदि आप जातीय समीकरण की बात कर लें तो आपको आंकड़ा देखना होगा, ठीक है, क्योंकि यदि आप बिहार की बात करते हैं तो आप जाति से हट करके बात नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि बिहार में कहीं ना कहीं अगर आपको राजनीति करना है, और बिहार में जिस प्रकार से राजनीति हो रही सब जानता है, ठीक है, कि बिहार में जाति की ही राजनीति होती है। और बात ऐसा है ना कि स्वर्ण को मुख्यमंत्री बना करके कहीं ना कहीं बीजेपी दलितों को भी नाराज नहीं कर सकती थी, क्योंकि बड़ा वोट बैंक जो है वो दलितों का है बिहार में। दलित अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो बिहार में हैं। लेकिन विजय सिन्हा पहले डिजर्व इसलिए भी करते थे क्योंकि विजय सिन्हा बीजेपी के बड़े कैडर रहे, ठीक है। आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार जी अगर आरजेडी के साथ चले गए थे तो सड़कों पर लाठी खाने वाले नेता में से एक विजय सिन्हा भी थे। विजय सिन्हा ने सड़कों पर लाठी खाई है। विजय सिन्हा ने भावुक मन से कहा, विजय सिन्हा ने, कि मैं बीजेपी का एक सेनापति की तरह हूं, कमांडर ने जो आदेश दिया, बीजेपी का मैं एक सेनानी हूं। मैंने सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ी है, ठीक है, और हम जब भी प्रयास किए हैं तब कमल खिला है, कमल को हमने खिलाया है। लेकिन जब बारी आई तो कमांडर का ऑर्डर आया, ठीक है, कमांडर, यानी कि दबाव ऊपर से था। विजय सिन्हा क्या कर पाते, विजय सिन्हा क्या कर पाते, दबाव ऊपर से था। लेकिन चुनाव के पहले जब कई भूमिहार बड़े नेताओं को
मिला था टिकट तो लगा था कि फिर भूमिहारों का उदय होगा, वर्चस्व होगा, जैसे चिराग पासवान के पार्टी का हुआ। लेकिन विजय सिन्हा जो है उस तरीके से कर नहीं पाए। एक बड़ा ये भी चीज हो सकता है कि दलित जो चेहरा कहा जाता है उसमें विजय सिन्हा कहीं ना कहीं पीछे रह गए, या फिर विजय सिन्हा यदि आप स्वर्ण की राजनीति करना जानते हैं तो विजय सिन्हा को कहीं ना कहीं आंकड़ों में पीछे रह गए। और एक और बड़ी बात, देखिए सब कुछ छोड़ दीजिए, ठीक है, मैं एक पत्रकार हूं, मैं किसी का पक्ष विपक्ष नहीं करता। मैं हमेशा जो है बीजेपी, एनडीए और जो भी सरकार रही, वर्तमान सरकार में चाहे किसी की रहे, मैं पत्रकार हूं, मैं आलोचना करता हूं। लेकिन विजय सिन्हा जिगर वाला आदमी है, गट्स वाला आदमी विजय सिन्हा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस वक्त विभाग उनको मिला, भूमि एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, उस वक्त उन्होंने कहा कि समस्या अगर कहीं है तो समस्या हमारे विभाग और हमारे विभाग के अधिकारी में है। अधिकारी लोग दबाव बनाते रह गए, अधिकारी लोग जो है वो मतलब कि कोर्ट तक चले गए। विजय सिन्हा पूरी तरीके से प्रेशर में थे, लेकिन विजय सिन्हा ने कहा कि हम हार नहीं मानेंगे, नहीं आप गलत कर रहे हैं। सैल जी, मैं आपको यहाँ रुकना चाहूंगा। उन्होंने हार माना भी नहीं, उन अधिकारियों का सस्पेंशन भी आ गया है। सस्पेंशन जाते जाते जो है वो विजय सिन्हा सस्पेंशन डिप्टी सीएम से हटते हटते उन लोगों को हटा दिए। जो लोग उनके मतलब जो अधिकारी थे वो विरोध कर रहे थे कि हम ये काम को नहीं करेंगे, चाहे मतलब हमको प्रमोशन चाहिए, कुछ भी हो उनका अंदरूनी, लेकिन उनको ये कह चुके थे कि जब तक आप लौटिएगा तभी आपका नौकरी बचेगा, नहीं आप लौटिएगा तो आपका नौकरी चला जाएगा। चला भी गया। देखिए बात ऐसा है ना कि विजय सिन्हा एक ऐसे व्यक्ति हैं, आप देखिए अब का समय जो है ना, राजनीति में पहले के लोग ना एक नैतिक राजनीति करते थे, ठीक है, क्षमा मांगते थे, माफी मांगते थे, लेकिन अब के लोग रगड़ा करते हैं, ठीक है। नहीं भाई, चाहे कोई किसी को मर्डर कर दे, कुछ होता है, गोली मार दे, कुछ कर दे, लेकिन सुशासन की बात करते हैं। लेकिन विजय सिन्हा ने उस वक्त माना कि हमारे विभाग में भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं, और जो जख्म था ना उसका एकदम भीतरिया इलाज करने जो है विजय सिन्हा लग गए, और विजय सिन्हा के पीछे पूरा कुनबा लग गया, समझे। लेकिन विजय सिन्हा दबे नहीं। एक बार ऐसे ही उनको एक और विभाग से उनको ट्रांसफर करा दिया गया था, मंत्री को बदल दिया गया। देखिए अधिकारियों का वर्चस्व कितना रहता है। अच्छा, विजय कुमार सिन्हा का जिगर इतना बड़ा और दिल इतना बड़ा है। देखिए जब विधायक दल की बैठक होती है तो सम्राट चौधरी का नाम प्रस्ताव आगे करते हैं, और कुलम अंदर मतलब ऐसा उनका मन, अंदर से जो मन होता है वो साफ तरीके से झलकता है कैमरे के सामने। आप एक बात बोले, तो एक अलग गुट बना लेंगे एकनाथ शिंदे जैसा क्या? देखिए बात ऐसा है ना, आप एक बात समझ लीजिए कि यदि आप दल में या गठबंधन में रहते हैं, ठीक है, तो पार्टी का क्या मतलब होता है। अगर पार्टी में सारे विधायक स्वतंत्र तरीके से वोटिंग करने के लिए रहते तो फिर वो पार्टी का दबाव और पार्टी का मतलब क्या हो जाता है। देखिए अगर आप किसी पार्टी से जुड़ते हैं तो उस पार्टी की विचारधारा आपको माननी होती है, आप अपना मनमानी नहीं कर सकते हैं। उनके कमांडर ने कहा कि हमारी पार्टी सम्राट चौधरी को सहमति जताती है, आप क्या कहते हैं, ठीक है। वो चाहते तो नहीं भी जता सकते थे, तो क्या सम्राट चौधरी सीएम नहीं बनते हैं, आंकड़े थे उनके पास, ठीक है। लेकिन हाँ, एक विधायक को सहमति नहीं जताने से थोड़े कि मतलब बाकी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। उनके पास इतना मैंडेट है कि 5 विधायक भी अगर सहमति ना बताए तो फिर भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। राजनीति में विचारधारा में लड़ाई हो सकती है, ठीक है। राजनीति में जो है वो विचारों की लड़ाई होती है। कोई किसी और, मैं किसी और तरीके से सोचता हूं, शराब किसी और तरीके से सोचते हैं, शराब किसी और तरीके से सोचते हैं। सब लोग अलग अलग तरीके से जो है किसी चीज को देखता है। लेकिन हाँ, विजय सिन्हा की नाराजगी है। लोग कह रहे हैं कि विजय सिन्हा अलग हो जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखिए, ठीक है, विजय सिन्हा संघर्षशील नेता है, ठीक है। विजय सिन्हा ने बीजेपी को सींचा है, ये बात सही है, ठीक है। सुशील कुमार मोदी के बाद अगर कोई बड़ा नेता विजय सिन्हा जैसा दिखा तो वो तो दिखे। ये अलग बात है कि सम्राट चौधरी सीएम बनेगा, लेकिन इस बात को छुटा दीजिएगा क्या कि सम्राट चौधरी पहले आरजेडी में थे, सम्राट चौधरी जी ये थे जदयू में गए। सम्राट चौधरी जी अपने जो पिता, उनके ऊपर जो परिवारवाद की छवि थी कि उनके पिताजी राजनीति में थे, उसको हावी नहीं होने दिए। सम्राट चौधरी की एक खासियत है, ठीक है, भले वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, लेकिन वो बताते कम इतना है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, ठीक है, कभी कभी बहुत सारे इंसान आपको ऐसा मिल जाएगा जो कि जिनके पास डिग्रियां नहीं है लेकिन बुद्धि बहुत ज्यादा, ठीक है। तो भले वो ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन सम्राट चौधरी अपने जैसे तेजस्वी हैं, उनके ऊपर बार बार परिवारवाद का चीज हावी हो जाता है। दीपक प्रकाश हैं, बार बार परिवारवाद का, सुमन मांझी हैं, उन पर परिवारवाद का। लेकिन सम्राट चौधरी जो है अपने काम से परिवारवाद को हावी नहीं होने दिए। आपको याद नहीं है, चाहे हमने देखा है, हम पत्रकारिता लाइन में है, हमने देखा है कि जब बीजेपी संघर्ष करती थी सड़कों पर तो लाठी खाने के लिए सबसे पहले सम्राट चौधरी विजय सिन्हा कूदते थे। पत्रकारों के साथ साथ कई बार नेताओं को पुलिस ने लाठी से दौड़ा दौड़ा करके मारा है। सम्राट चौधरी खुद पगड़ी खोल करके भागते हुए दिखे हैं, ठीक है। तो संघर्ष किया है इन लोगों ने। हो सकता है कि आंकड़ों की वजह से जो है वो सम्राट चौधरी को बना दिया गया है। विजय सिन्हा की नाराजगी है, लेकिन विजय सिन्हा बुद्धिमान आदमी है।
बीजेपी के कैडर हैं, बीजेपी वो छोड़ना पसंद नहीं करेंगे, ये बात समझ लीजिए। देखिए कितनी बार मतलब विजय सिन्हा कंप्रोमाइज करते हुए नजर आए हैं राजनीति में। नेता प्रतिपक्ष रहे उस समय भी कंप्रोमाइज करते हुए नजर, जब स्पीकर रहे तो उस समय भी उसी में मैं आने वाला हूं। जैसे देखिए विजय कुमार सिन्हा जब स्पीकर पद पे थे, उस दौरान मंत्री थे सम्राट चौधरी, तब दोनों में बहसबाजी हुई थी, दोनों में अभी भी वो वीडियो बहुत ही वायरल होता है और कहा जाता है कि विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उन दोनों में अभी भी खटास है। और भाजपा के एक अलग धरा है जो देख रहा है कि सम्राट चौधरी सीएम बन है तो वो नाराज चल रहे हैं। तो देखिए उस समय जो वीडियो वायरल हुआ था उस समय क्या कहा जा रहा था कि मंत्रालय का आप जो ऑनलाइन जो जवाब जो है ऑनलाइन जवाब वो दीजिए, तो उन्होंने कहा सीधे विजय सिन्हा ने ऑनलाइन जवाब देने के लिए, तो सम्राट चौधरी ने क्या कहा? सम्राट चौधरी ने तो यही ना कहा कि ठीक है ऑनलाइन ज्यादा व्याकुल नहीं होना है, ज्यादा व्याकुल नहीं होना। तो ये अंदर की बात, दोनों में आपसी विवाद चल रहा है। देखिए विवाद नहीं है, मतलब उन जो बात बोले थे वो थोड़ा बात वो लग सकता है कि गलत तरीके से था, लेकिन उन्होंने जो बात बोला था वो कोई गलत बात नहीं था, उनको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। देखिए बात ऐसा है ना, ज्यादा व्याकुल नहीं होना क्या कहिएगा? देखिए विधानसभा का जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में उनको भगवान की तरह माना जाता है। जब उनको बैठाया जाता है तो नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ सीएम उनको जो है आसन देते हैं कि आप जो कहिएगा वो सर्वोपरि है, ठीक है। आप आसन को ऐसे नहीं कर सकते हैं। सम्राट चौधरी जी ने गलती की, ठीक है, आसन को ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन विजय सिन्हा जी ने भी जिस वक्त वो आसन पर बैठे थे उन्होंने सभा को निरस्त कर दिया, कहा कभी सभा समाप्त होती है, ठीक है। उसके बाद सम्राट चौधरी ने क्षमा भी मांगा, कहा था कि जब तक आप माफी नहीं मांगेगा तब तक ये सभा नहीं। सम्राट चौधरी जी ने शब्दों को वापस लेने सभापति के बारे में जो कहा गया, सम्राट चौधरी ने उन शब्दों को वापस लिया बाद में, ठीक है। हाँ, और देखिए अब बात ऐसा है ना कि देखिए बीजेपी की यही जो है खासियत है, ठीक है, और एक बड़े नेता, एक अच्छे इंसान की यही जो चीज है कि गलतियों के बाद टूट ना करके, गलतियों को सुधार करके एकता में भरोसा रखते हैं। बढ़िया, गलतियों को लेकर के टूट ना जाए, एकजुट हो जाए और जो भी इंसान गलती किया वो माफी मांग ले एकजुट होकर। अच्छा, तो विजय कुमार सिन्हा को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, कोई नया मंत्री पद या कोई विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम तो अब नहीं बनाया जाएगा, ये बात आप समझ लीजिए। क्योंकि पहले डिप्टी सीएम एक ही होते थे, बाद में बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम का कल्चर पहली बार लाया। ये संवैधानिक नहीं है, लेकिन बना दिया जाता है, ठीक है। लेकिन विजय सिन्हा को नहीं मिलेगा, लेकिन ऊपर से कहा गया है, ठीक है, आप समझ सकते हैं, दिल्ली के सूत्रों से भी हमारे को भी खबर है, ऊपर से कहा गया है कि अगर वो चाहे तो कैबिनेट में जिस मंत्रालय पर हाथ रख देंगे बीजेपी वाला में, वो उनको मिल जाएगा। जो सीएम जो मंत्रालय अपने पास रखना चाहेंगे वो रखने के बाद जो है उनको वो मिल जाएगा। विजय सिन्हा साफ सुथरी छवि के व्यक्ति है भाई, तो गृह मंत्रालय उनको मिल सकता है क्या? देखिए बात ऐसा है ना कि गृह मंत्रालय के मंत्री सम्राट चौधरी रहे हैं, ठीक है। अगर सम्राट चौधरी के अंदर प्रेम है तो वो चाहेंगे तो वो दे सकते हैं, लेकिन ये भी कल्चर रहा है कि बिहार के जो भी सीएम रहे हैं वो गृह मंत्री भी रहे हैं, समझे? बिल्कुल। तो आपने कहा कि जो भी मंत्री मांगेंगे, मंत्रिमंडल मांगेंगे वो मिल जाएगा विजय सिन्हा को, तो फिर से भूमि सुधार मंत्री में भी रह सकते हैं। बड़ी बलिदान दी है ना उन्होंने, भूमि सुधार मंत्री। सवाल यही है कि अगर वो नाराज हैं, ठीक है, तो क्या सम्राट जी के कैबिनेट में वो केवल मात्र मंत्री बन करके, जो व्यक्ति सीएम का कैंडिडेट की तरह देखा जा रहा था, वो मात्र मंत्री बन करके सम्राट चौधरी के कैबिनेट पे काम करेंगे क्या? ये देखना दिलचस्प होगा। अच्छा साहिल मणि जी, एक और सवाल करेंगे। जदयू मंत्रालय जो नया गठन हुआ है उसमें जदयू को मात्र 19 मंत्रालय मिला है और बीजेपी सबसे आगे 18 मिला है जदयू को, ठीक है, माफ कीजिएगा, जदयू को 18 मिला है और बीजेपी को 29 मंत्रालय मिला है। तो जदयू को इतना कम क्यों मिला? क्या जदयू पार्टी में टूट होने वाली है? क्या बिखर जाएगी पार्टी? क्या नीतीश कुमार तो दिल्ली चले गए? नहीं, देखिए बात ऐसी है ना, ठीक है, जैसा कि हमारे मित्र जो है अभी बता रहे थे एकता को लेकर के, ठीक है, तो बात ऐसा है कि आप देखिए अभी 3 विभाग नए जुटे हैं, ठीक है, बढ़े हैं, ठीक है। बिहार सरकार के पास 36 मंत्री बनाने की जो है कैपेसिटी है बिहार सरकार के पास, अब कभी भी बढ़ घट सकता है, वो उन चीजों को लेकर के नहीं है। तो 29 मंत्रालय बीजेपी को क्यों मिले और जेडीयू को 18 क्यों मिले, इसके पीछे भी टर्म है। एनडीए में 5 घटक दल है, ठीक है, लेकिन 5 एनडीए के घटक दल है, लेकिन जेडीयू का नहीं है। एक बात समझ लीजिए कि एनडीए में जेडीयू स्वतंत्र बात है, ठीक है, एनडीए में जो है वो जेडीयू स्वतंत्र है, जेडीयू के पास 18 मंत्रालय मिले हैं, यानी कि वो जेडीयू के ही हैं, ठीक है। और जो 29 मंत्रालय बीजेपी को मिले हैं, उस 29 मंत्रालय में जो बीजेपी के घटक दल हैं, जो बीजेपी के साथ है, जैसे कि आरएलएम, ठीक है, जैसे कि हम पार्टी, जैसे कि चिराग जी की पार्टी, ठीक है,
तो इन तीनों पार्टियों को ही मंत्रालय बीजेपी को ही देना होगा, ठीक है। जदयू के खाते से नहीं जाएगा, वो बीजेपी के खाते से जाएगा। तो 18 जो भी मंत्रालय वो जदयू का है, अपना है, और उनके पास जो भी 29 है उनमें से उनकी पार्टी अलग अलग है, वो तीनों पार्टी को भी जाएगा मंत्री। राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो गया, फिर रामविलास पासवान की पार्टी हो गई, तो उस पार्टी को भी उनके यहाँ से मंत्री देना होगा। ये नहीं कि मतलब जदयू के यहाँ से जाएगा, जदयू के यहाँ से नहीं जाएगा, जो भी है जदयू का फिक्स है। अच्छा, चिराग के पार्टी को क्या लगता है, विधायक को कोई मंत्रालय मिलेगा क्या? देखिए, बात ऐसा है ना कि चिराग पासवान जी की पार्टी जो है, ठीक है, वो अच्छी पार्टी है, और बात है कि 29 मंत्रालय जो है, ठीक है, वो उनके पास है। किसके पास? बीजेपी के पास, ठीक है। बीजेपी कम से कम 20-22 को मंत्रालय रखेगी, ठीक है, 20-22 को 23 को बीजेपी मंत्रालय रखेगी। 5 से 7 मंत्रालय इधर से उधर होने के जो है वो चांसेस है, जिसमें से कहा जा रहा है कि तकरीबन 3 से 4 मंत्रालय जो है वो चिराग की पार्टी को मिल सकता है, क्योंकि वो लोकसभा में कह रहे हैं, राज्यसभा में भी उन्होंने कॉपरेट किया था, राज्यसभा में उनको नहीं मिला, कहा जाए कि 2 एमएलसी की सीटें उनको मिलेगी, ठीक है। तो पहले से गन्ना उद्योग विभाग, जो कि माननीय मंत्री संजय पासवान रह चुके हैं, ठीक है, चिराग की पार्टी से, और पीएचईडी मंत्रालय, ठीक है, जो कि संजय सिंह रहे हैं, तो 2 मंत्रालय तो उनके पास पहले से था। अगर मंत्रालय बढ़ा है, ठीक है, तो चिराग पासवान की पार्टी को, जैसे उनके पास 29 क्या बोलते हैं, उनके पास 19 विधायक है, ठीक है, 4 गुना कम विधायक है, 1/4 का उनका संख्या है। लेकिन अगर मंत्रालय में देखा जाएगा, जेडीयू के पास 18 है, बीजेपी के पास 20-22, तो 4 मंत्रालय कम से कम चिराग को मिलना चाहिए, ठीक है। और जब बच जाएगा, 2-3 मंत्रालय बच जाएगा, तो फिर तो देखना होगा ना कि जैसे कि मान लीजिए कि आरएलएम को उपेंद्र कुशवाहा जी को राज्यसभा भेजा गया, यानी कि आरएलएम में उपेंद्र कुशवाहा जी को राज्यसभा भेजा गया, दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया, ठीक है। मंत्री बनने के लिए उनको एमएलसी भी बनाया जाता है, लेकिन 6 महीने के अंदर में जो है, ठीक है, बदल गई। तो एमएलसी की सीटें अगर वो मांगेंगे तो हो सकता है कि उनको एक ही मंत्रालय मिले, हो सकता है अपनी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा को बना दे, ठीक है, महिला वोट बैंक साधने के लिए, क्योंकि 33% आप समझ रहे हैं ना, महिला बिल जो है वो आ रही है। अच्छा मनीष जी, आप बीजेपी दफ्तर भी हमेशा जाते हैं, क्या आपको लगता है कि एक धारा जो है, मतलब बीजेपी के जो नेता है, विधायक है, वो नाराज है सम्राट चौधरी के सीएम बनने से? देखिए, ये मतलब खुफिया पता चला है कि ऐसा है, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है, ग्राउंड में ऐसा दिखता नहीं है कि मतलब बीजेपी 2 गुटों में है, एकदम मतलब नॉर्मल लगता है कि जो पहले था अभी भी है। अच्छा साहिल, आप क्या देख रहे हैं? क्या आप मनीष जी के सवाल में अनुसूचित जो लोग थे, लखिंदर पासवान, जनक राम की खूब चर्चा थी, क्या कुछ जानकारी इसके बारे में? बात चल रही थी कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन जनक राम को, फिर लखिंदर पासवान की भी बात चल रही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने सहमति नहीं दिया। नीतीश कुमार ने सहमति दिया कि मतलब सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार अड़े हुए थे, एकदम लगा कि सम्राट को ही बनाया जाए। नहीं, अड़े हुए थे नहीं थे, उन्होंने समर्थन किया कि इनको बनना चाहिए, और अड़े होने का मतलब यह था कि इसके अलावा कोई नहीं आ सकता, लेकिन समर्थन का मतलब होता है कि ये मेरे तरफ से ये इंसान। संजीव चौरसिया और जनक राम का नाम तो आगे चल रहा था, क्योंकि कहा जा रहा था कि आरएसएस के नहीं है सम्राट चौधरी। बात ऐसा था कि देखिए, अनुसूचित की आप बात करें, बिहार में दलित वोट बैंक बहुत बड़ा है, ठीक है, और आप दलित और मुसलमान चाहेंगे तो एक साथ मिलकर के सरकार बना देंगे, ठीक है। तो दलितों का वोट बैंक बहुत बड़ा है। जनक राम जी अच्छे साफ सुथरे छवि के नेता हैं, ठीक है, मंत्री रहे हैं SC/ST कल्याण विभाग के, तो उनकी चर्चा थी। लखिंदर पासवान, ठीक है, जो कि वो भी अनुसूचित से हैं, ठीक है, पासवान के एक बड़े नेता बन सकते थे, उनकी भी चर्चा थी। लेकिन बीजेपी सम्राट चौधरी को इसलिए लाई, ठीक है, क्योंकि देखिए, आप समझ लीजिए कि कभी भी कोयरी कुर्मी कुशवाहा जिस तरफ जाता है, ठीक है, उनका वोट बैंक उस तरफ जो है दलित वोट बैंक जो है, ठीक है, वो अधिकांशतः उसकी तरफ फ्लो करता है, ठीक है। अधिकांशतः देखा गया है कि उन लोगों का रवैया, उन लोगों का चाल चलन, ठीक है, उसको देख करके दलित वोट बैंक हटता है उसकी तरफ। तो ये भी एक कारण हो सकता है सम्राट चौधरी बीजेपी के लिए, क्योंकि देखिए, बीजेपी ये नहीं देख रही थी कि बीजेपी का फाउंडर मेंबर है कि नहीं, एक रचनात्मक व्यक्ति जो नीतीश कुमार के वोट बैंक को पकड़ के रख सके, ठीक है, जैसे नीतीश कुमार जी ने लालू जी के वोट बैंक को पकड़ करके रखा, ठीक है, जैसे रामविलास जी ने अपने कोर वोट बैंक को पकड़ करके रखा, चिराग पकड़ के रखे हैं, वैसे जो है एक ऐसा व्यक्ति जो कि वोट बैंक को टूटने ना दे, पकड़ करके रखे, एक ऐसा व्यक्ति चाह रहा था। सबसे बड़ी बात थी ना कि बीजेपी तो सीएम आगे कर ही देता, लेकिन नीतीश ठप्पा लगाएंगे कि नहीं, ये बात थी, ठीक है। तो अगर बीजेपी ऐसा कोई कैंडिडेट लाता, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ दिए भले, लेकिन बिहार पे उनका ठप्पा जब तक नहीं लगेगा, नहीं लगता है ना, जब तक काम नहीं होगा। आप समझ लीजिए नीतीश जी कि सीएम जो है वो नीतीश सम्राट है, सम्राट चौधरी नहीं, ठीक है, सीएम नीतीश सम्राट है। समझ लीजिए इस बात को। सीएम आप एनडीए भी कह सकते हैं, केवल बीजेपी नहीं कह सकते, सीएम आप एनडीए कह सकते हैं, नीतीश सम्राट कह सकते हैं। तो देखिए, सीएम नीतीश सम्राट कह सकते हैं। बताइए, नीतीश कुमार आज अपने आवास पे थे, लेकिन हुआ क्या? आज सुबह उठे, उनका दिनचर्या देखिए, सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, पेपर पढ़ते हैं, लेकिन पहले की तरह विधायक और मंत्री उनके पास मिलने आते थे, उनसे निर्देश लेने आते थे, लेकिन आज सन्नाटा पसरा हुआ था और मुख्यमंत्री
मंत्री आज बहुत सन्नाटा था उनके घर में, देखा जाए तो आज बहुत अकेले महसूस कर रहे थे नीतीश कुमार, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के रह चुके हैं। तो क्या अब देखना दिलचस्प होगा कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है, क्या जदयू पार्टी टूटने के कगार पे है, या देखा जाए कि भाजपा एक बड़ी पार्टी है, उसके नाते उनको बड़ा मंत्रालय मिला है, 29 विभाग उनके पास है। तो देखना दिलचस्प होगा कि अब मंत्रालय जो जिनको मिलती है, कौन सा मंत्रालय